दोस्तों नमस्कार आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं आजकल टाइम्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य करने की मांग पर आसनसोल में जिलाधिकारी को आसनसोल युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बर्धमान जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रवि यादव के नेतृत्व में मंगलवार पश्चिम बर्धमान जिला कार्यालय में प्राथमिक स्तर से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य करने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस संदर्भ में रवि यादव ने कहा कि हम सभी जो बंगाल में पैदा हुए हैं, बंगाली स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन हमें इस तरह के बांग्ला पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया था, या क्योंकि स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हम उस तरह से बंगाली संस्कृति से जुड़ नहीं पाए और वर्तमान में जिस तरह से हमारे जैसे संगठन हिंदी और उर्दू भाषियों पर हमला कर रहे हैं उसके बारे में प्रशासन चुप है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव प्रसेनजीत पुईतंडी ने कहा कि सरकार की मदद से हिंदी और उर्दू भाषियों पर हमला किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही जब वे बंगाल में अपने अभाव का सामना करने से बचना चाहते हैं तो हम भविष्य के लिए तुरंत सभी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य करने की मांग का समर्थन करते हैं। पार्षद एसएम मुस्तफा ने कहा कि आजकल बांग्ला भाषा में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में स्कूल वर्ष की शुरुआत से ही बांग्ला को हिंदी या उर्दू में पढ़ाए जाने के कारण वे परीक्षाएं पिछड़ रही हैं, इसलिए उन्होंने बांग्ला को अनिवार्य करने की मांग की। इस अवसर पर साउथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शाह आलम खान, कांग्रेस नेता काजल दत्ता, युवा कांग्रेस के राहुल रंजन, विनय बर्मन, मनीष बर्नवाल, सलाउद्दीन अंसारी, आरिफ अंसारी, पलाश भुइया, संदीप कुशवाहा, जीशान अंसारी, ताहिर खान, वकील राजेश्वर शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। তাহলে ওই টাইমে যে এডুকেশন সিস্টেম ছিল সেই সিস্টেমটাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানকার ডিএম সাহেব ভেঙে দিচ্ছেন, চুরমার করে দিচ্ছেন। তাহলে যখন আমরা বাংলা শিখতে পারবো না তাহলে আমরা বাংলাটা বলবো কি করে? আপনারা আমার ছাত্রদেরকে পড়ার একটা সুযোগ করে দিন। হিন্দি ভাষী উর্দু ভাষী বলে এখানে কোনো রকম নোংরা রাজনীতি যেন না করবেন, এই বলে আমি নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করছি। আমাদের যুব কংগ্রেসের যে রবির আন্দোলন আছে আর পুরো কংগ্রেসের যে আমাদের মুস্তাফা দা থেকে শুরু করে যুব কংগ্রেস আইনজীবী সেল তরফ থেকে আগামী দিনে দরকার হলে এই মামলাটা যদি দরকার পড়ে এই মামলাটা নিয়ে আমরা রিফাইল করব ডিএম এর এগেইনস্টে। আমরা জবাব চাইবো কেন আমাদেরকে বহিরাগত বলা হচ্ছে, উর্দু ভাষী হিন্দি ভাষী বলে এখানে আমাদেরকে প্রতারিত আমাদেরকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। युवा कांग्रेस की ओर से हम लोग डीएम दफ्तर पे आए हैं कि जितना प्राइमरी स्कूल है, चाहे उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर स्कूल भी है प्राइवेट सेक्टर भी, तो उसमें बांग्ला को शुरू से ही पढ़ाया जाए, ताकि अगर बांग्ला पढ़ेंगे, बंगाल में रहने वाले बांग्ला लिखने जानेंगे, बोलने जानेंगे, तो वहां उसके ऊपर जुर्म नहीं होगा। आज जिस तरीके से जो लोग स्लोगन लगाते थे जय बांग्ला का, जो तृणमूल कांग्रेस का स्लोगन है, उसी तृणमूल कांग्रेस का एजेंट लोग बिना तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर आज हिंदी भाषा भाषी के ऊपर खैनी वाला बोलकर, गुटखा वाला बोलकर उसके ऊपर में मारपीट किया जा रहा है। ये जुर्म हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से कि यहाँ जो आसनसोल लोकसभा का जो एमपी है वो भी तो हिंदी भाषा भाषी है, बिहार से आए हुए। दुर्गापुर का जो एमपी है वो भी तो हिंदी भाषा भाषी है, बिहार से आए हुए, तो उसके ऊपर में जुर्म क्यों नहीं हो रहा? लेकिन यहाँ पे जो 4 पुरुष 5 पुरुष से जो रह रहे हैं हमारे बाप दादा परदादा के समय से, तो उन लोगों के ऊपर में ये जुल्म क्यों हो रहा? तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस अपने एजेंट को देकर ये यहाँ पर विवाद खड़ा कर रही। आज उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए डीएम दफ्तर पे कंप्लेन करने के लिए। शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष। भाषण दीजिए। आज 2016 में जैसे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री आती है पश्चिम बर्धमान जिले में, तो एक नारा देती है बिहारी बैरागतो है, बिहारी बाहरी है, हिंदी भाषा भाषी वाले लोग सब बाहरी है। उसके बाद से तुरंत कुछ दिन के बाद देखने को मिलता है एक संगठन तैयार होता है जो हिंदी और बांग्ला दो भाषा में लड़ाई लगाने की कोशिश करती है। ठीक जैसे बीजेपी यहाँ पर हिंदू और मुसलमान करके राजनीति करती है, ठीक तृणमूल कांग्रेस ठीक वैसे ही यहाँ पर बांग्ला और हिंदी की लड़ाई लगाना चाहती है। आज जिस तरीके से बंगाल में हिंदी भाषियों के ऊपर अपमानित किया जा रहा है, वो आज जिस तरीके से हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जिस तरीके से पिछड़ा हो रहे हैं, जिस तरीके से बांग्ला पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, आज उनकी शिक्षा को ना देखकर उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदी भाषा भाषी बंगाल के लिए कलंक है। आज
जो भी हिंदी भाषा भाषी हो, वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, हमारा पूरा पूर्वज यहाँ 3-4 पीढ़ियों से रहता हुआ आ रहा है। हम तमाम लोग बंगाली हैं। अगर पाकिस्तान में रहने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, वो हिंदी हो, वो मुसलमान हो, वो सिख हो या ईसाई हो, उसे पाकिस्तानी बोला जाता है। जो कश्मीर में रहता है, वो कोई भी धर्म का जात का हो, उसे कश्मीरी बोला जाता है। जो कोई भी जगह पर तमिलनाडु का लोग को तमिल बोला जाता है, उड़ीसा के लोग को उड़िया बोला जाता है। तो बंगाल में रहने वाला हर लोग वो बंगाली है। और हम लोग भी यहाँ पर बांग्ला सीखना चाहते हैं। हम लोग भी यहाँ पर बांग्ला सीखना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग आए हैं डीएम ऑफिस में, डीएम सर से ये रिक्वेस्ट करने कि हमारी जो पीढ़ी है, जो आने वाला नस्ल है, वो बांग्ला सीख पाए, पढ़ पाए, बोल पाए और यहाँ की संस्कृति से जुड़ पाए, उनका जुड़ाव हो। उनको बाद में हम तमाम लोग जो चीज आज झेल रहे हैं वो झेलना ना पड़े। इसके लिए हम तमाम लोग उसकी शिक्षा को लेकर हम लोग आए हैं कि उनको पढ़ाना, बांग्ला शिक्षा हर स्कूल में, चाहे वो हिंदी प्राइमरी स्कूल हो, उर्दू प्राइमरी स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम का कोई प्राइवेट स्कूल हो, सब जगह पर बांग्ला कंपलसरी पढ़ाना होगा आज के दिनों में। यही बोलने के लिए हम लोग डीएम। मेरा नाम रवि यादव है, मैं जिला यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग सब, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो या पंजाबी बोलने वाला हो या नेपाली बोलने वाला हो, उसका मातृभाषा है। मगर हम लोग सब बंगाली हैं, बंगाल में रहने वाला। मगर हम लोग जो तालीम हासिल किए हैं उर्दू में, तो मगर हमारे बच्चे आने वाला दिन में जब कंपटीशन में बैठते हैं तो उनको एक पेपर बांग्ला मस्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को तक लेटर पहुंचाना चाहते हैं कि आप जहां हमारा उर्दू चल रहा है वहीं एक सब्जेक्ट बांग्ला भी पढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम लोग बोर्ड का परीक्षा दिए थे तो हम लोग का एडिशनल सब्जेक्ट फारसी था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का उर्दू के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ एक पेपर बांग्ला भी पढ़ाया जाए, ताकि मेरा वो बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है, जो कोई एक पुलिस अफसर बनता, जो उच्च पदाधिकारी बनता, जो किसी दफ्तर में एक ऊंचे पोस्ट में रहता, वो बांग्ला ना जानने के कारण, बांग्ला ना पढ़ा पाने के कारण वो वंचित है। तो ये वंचित कौन कर रहा है? ये माननीय मुख्यमंत्री साहिबा कर रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जो आज 11 साल 12 साल से बंगाल में शासन में है, वो जानती है कि 10-12 साल में अगर 1 साल से अगर वो लागू करती बांग्ला, तो आज जो बांग्ला का जो परीक्षा होता तो बोर्ड में वो बांग्ला दे पाता और बांग्ला का एक पेपर वो निकाल पाता। तो कहीं न कहीं जो नंबर कम हो जा रहे हैं हमारे बच्चों का एग्जाम दे करके जो बांग्ला निकालने में, वो कहीं न कहीं मेरा बच्चा वंचित हो रहा है। अगर एक पेपर बांग्ला 1 क्लास से KG1 से दिया जाता, उर्दू और हिंदी के साथ साथ, चाहे पंजाबी या नेपाली के साथ साथ, तो हम समझते हैं कि मेरा बच्चा भी उतने टैलेंटेड होता जितना एक दादा जो ऑफिसर बनकर के खड़ा है, तो मेरा उर्दू पढ़ने वाला भी एक पुलिस ऑफिसर होता। चूँकि वो बांग्ला का एक लैंग्वेज कम हो जाने का, वो एक पेपर कम देने की वजह से आज मेरा बच्चा क्वालिफाइड रहते हुए, मेरा बच्चा टैलेंटेड रहते हुए भी वो बांग्ला का एक पेपर का एग्जाम नहीं देने के कारण से कहीं न कहीं वो पीछे रह जा रहा। तो हम लोग माननीय डीएम साहब, चूँकि पश्चिम बर्धमान का हम लोगों का